नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामायण के बारे में। रामायण की कथा तो सबने सुनी है और पढ़ी भी होगी, जिसमें श्री राम और माता सीता से जुड़े हुए के जीवन के पहलुओं को दिखाया गया है। उनमें से एक कहानी जिसमें बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने माता सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने के लिए कह दिया था। जी हाँ, कैसे आपको पता ही होगा, ये हम सबको पता है। हाँ जी, हम सब ने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा कि धोबी की बातों को सुनकर जो श्री राम थे वो सोच में पड़ गए थे और उन्होंने माता सीता को अयोध्या छोड़कर जाने के लिए कह दिया था। लेकिन आपको ये पता है कि धोबी के रूप में जो जन्मा था वो एक पक्षी था, जिसके श्राप की वजह से माता सीता को वन वन भटकना पड़ा था। जी हाँ, आपने सही सुना, माता सीता को श्राप मिला था। आज हम आपको बताएंगे कि माता सीता को किस पाप की सजा मिली जो उन्हें वन वन भटकना पड़ा, किस पाप और किस श्राप की वजह से वो गर्भवती अवस्था में अयोध्या से निकाली गई। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलम है और मैं आपको आज रामायण से जुड़े इस प्रसंग के बारे में बताने जा रही हूँ। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आज आपको रामायण से जुड़े इस प्रसंग के बारे में सुनाने जा रही हूँ। मिथिला नगरी में जनक राजवंश राज करता था। ये बात सभी को पता है कि मिथिला नगरी में जनक जो राजा थे वो राज करते थे। अब एक बार यज्ञ के लिए वो जमीन जोत रहे थे तो वहां से जमीन में से एक छोटी सी कन्या निकलती है। इस सुंदर सी कन्या को देखकर राजा बहुत खुश हो जाते हैं। उन्होंने उस कन्या को उसी समय पुत्री बना लिया अपनी, और उसी कन्या का नाम सीता रखा गया। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहां उन्होंने एक तोते का जोड़ा दिखाई जो बहुत ही खूबसूरत था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पे बैठ के बातें कर रहे थे। पृथ्वी पे श्री राम नाम से एक विख्यात बड़े सुंदर राजा होंगे, उनकी महारानी सीता होगी। श्री राम के साथ कई वर्षों तक राज्य करेगी। धन्य है जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम। अब जब तोते का जो जोड़ा था, पक्षी का जोड़ा, वो ऐसी बातें कर रहा था तो सीता ने वो बातें सुन ली। सीता ने सोचा, ये दोनों तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन की सारी बातें पूछ लूं। इसलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाने को कहा। उनकी सहेलियां उन दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आई। माता सीता उन पक्षियों से पूछती है, तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। माता सीता ने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। माता सीता ने पूछा कि श्री राम कौन है और सीता कौन है और तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है। माता सीता ने अपने सारे प्रश्न पूछ लिए। अब माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी वो बताते हैं कि एक बहुत ही बड़े महर्षि हैं, वाल्मीकि। हम दोनों उनके आश्रम में रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी पढ़ाया है। उन पक्षियों ने सीता जी को यह भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है, महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा किए गए पुत्र श्रेष्ठी यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 मानव शरीर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे। अब उन्होंने इतना बता दिया सीता जी को कि उस ग्रंथ में ऐसा ऐसा लिखा है और शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता जी से विवाह करेंगे। जब वो पक्षी सीता जी को यह बता रहे थे कि राम जी सीता जी से शिव जी का धनुष तोड़कर उनसे विवाह करेंगे, तो सीता जी ये सब अनजान बनकर सुन रही थी। तब उन पक्षियों को यह नहीं पता था कि हम माता सीता को ही ये सब बता रहे हैं। उन पक्षी के जोड़े ने कहा, हे सुंदरी, हमने सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बात सुन के माता सीता के मन में ना और भी प्रबल इच्छा हुई कि उन दोनों से पूछें कि राम कहाँ होंगे,
वे किसके पुत्र हैं, वो मिथिला आकर जानकी से कैसे विवाह करेंगे, और भी बहुत सारे सवाल। अब नर तोता श्री राम जी की सारी विशेषताएं बता देता है कि वो कमल के समान सुंदर होंगे, नेत्र बड़े बड़े खिले हुए, नासिका ऊंची, पतली भुजाएं। इस तरह कहते कहते वो सीता जी से पूछता है, लेकिन तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर सीता जी ने कहा कि तुम लोग जिसे जानकी कह रहे हो मैं वही हूँ। माता सीता उन्हें कहती है, मैं तुम दोनों को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक श्री राम मुझसे यहाँ आकर विवाह नहीं कर लेते, तब तक तुम दोनों मेरे घर में आराम से रह सकते हो। ये सुनकर जो मादा तोता थी वो जानकी जी से कहती हैं कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा, मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पे जाके अपने बच्चे पैदा करना चाहती हूँ, उसके बाद अगर आप चाहें तो मैं फिर से यहाँ आ जाऊंगी। उसके कहने पर भी सीता जी ने उन्हें छोड़ा नहीं। तब उसके पति यानी नर तोते ने कहा, सीता जी मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है, जब ये बच्चों को जन्म देगी तो मैं उसे फिर से आपके पास ले आऊंगा। माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। जब सीता जी ने मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया तो पक्षी बहुत दुखी हो। अब वो पक्षी बहुत निवेदन करता है सीता जी से कि मैं अपनी पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इन्हें छोड़ दो। माता सीता बहुत अच्छी हो तुम, मेरी प्रार्थना मान लो। परंतु माता सीता ने अपना हठ नहीं छोड़ा। तब जो मादा पक्षी थी उन्होंने क्रोध में सीता जी को श्राप दे दिया कि अरे, जिस प्रकार तूने इस समय मुझे अपने पति से अलग कर रही है, वैसे जब तू स्वयं भी गर्भवती अवस्था में होगी तो श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद मादा पक्षी की अपने पति के वियोग में मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु से जो नर पक्षी था वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया और वो सीता जी से बोला, मैं मनुष्य से भरी श्री राम की नगरी में जन्म लूंगा और मेरे ही कारण तुम्हारे पति से तुम्हें वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहां से उड़ जाता है। कुछ सालों बाद उसका जन्म अयोध्या नगरी में धोबी के घर हुआ। ये वही धोबी था जिसके कारण सीता जी का अपमान हुआ और उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोते का श्राप जो था वही सीता जी और श्री राम के बिछड़ने का कारण बना। इसीलिए जब माता सीता गर्भवती थी तो उन्हें भी अपने पति से दूर रहना पड़ा वन में, जैसा कि माता सीता ने उस मादा तोते को रखा था। इसीलिए कहा भी जाता है कि हमें हमारे कर्मों का फल यही मिलता है। इस कहानी में ये सिद्ध भी होता है कि कर्म के फल से तो भगवान भी नहीं बचे, चाहे भगवान राम हो या हो माता सीता, तो हम इंसान कैसे बच सकते हैं? सभी को अपना कर्म फल भोगना पड़ता है। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर इस कहानी को बताने में हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए लोग इसे सब्सक्राइब करें। राधे कृष्णा दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।